हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम नितिन सर। वेलकम टू माय चैनल 30 मिनट्स कॉमर्स। आप सबका कोई ना कोई तो ड्रीम होगा और उस ड्रीम के लिए आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आपका ड्रीम जो है कोई कार भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया भी हो सकता है। कॉमर्स के बच्चे का ड्रीम होता है एसआरसीसी में जाना और आईआईएमए से अपना एमबीए करना। तो ये सारे के सारे ड्रीम्स के लिए हम लोग हर साल न्यू ईयर पर अपने रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन होता यह है कि उन रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं, आप एक बात देखिएगा कि हर बार साल के बिगनिंग में लिए जाते हैं, कुछ टाइम बाद ये रेजोल्यूशंस जो हैं टाइम के साथ साथ फेड होने लग जाते हैं। आपका उसमें इंटरेस्ट कम होने लग जाता है और आप अपने रूटीन टास्क में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं और ये ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम रह जाते हैं और फिर अगले साल के लिए दोबारा से ये ड्रीम बन जाते हैं ड्रीम। तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता हूं तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हाट टू डू। मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करूं और उसको कैसे करूं। एक तरीके से ये वो चैलेंजेस हैं जो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। और यही रीजन है जब तक इन क्वेश्चंस के आंसर उसे नहीं मिलते वो अपने रेजोल्यूशन को फुलफिल नहीं कर पाता। एक बात बड़ी बेसिक से ध्यान से समझिएगा। आप लोग जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th के अंदर 80, 90, 95% लेकर आए हैं। इसका मतलब आप लोगों में कैलिबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कैलिबर के साथ अगर एक ऐसी गाइडलाइन मिल जाए जो आपको ये बता दे कि क्या आपको करना है जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें, तो आप सब देश के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। अब हम लोग अपने इस ड्रीम के प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। लाइक आपको अपना चैप्टर रोज रिवाइज करना है, लेकिन उसको रिवाइज कैसे करें, इसके लिए हम लोग शेड्यूल को 4 दिन में डिवाइड करते हैं। पहले दिन में आप लोग हेडिंग्स को याद करिएगा। हम लोग यहाँ पर किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और अगर मान लिया वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपको डे 1 के अंदर उसके फॉर्मूले और फॉर्मेट्स को तैयार करिए। डे 2 के अंदर आप चैप्टर के कंटेंट्स को तैयार करेंगे। यहां पर डे 1 और डे 2 के काम को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर डे 1 के में आपके पास हेडिंग्स कम हैं तो आप डे 2 का काम डे 1 में भी शिफ्ट कर सकते हैं। डे 3 में आप लोग उस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन आंसर है, केस स्टडी है, सब आप डे 3 में करिए। अब इतना करने के बाद आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसमें सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। अब यहां पर सेल्फ असेसमेंट को हम लोग करें कैसे, तो इसके लिए आप लोग सैंपल पेपर्स को स्टार्ट करिएगा। एटलीस्ट हफ्ते में एक सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का जरूर करिए और आप उसका टाइमिंग 10 to 1 जरूर रखिए। अब 10 से 1 ही क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम भी 10 to 1 है। हालांकि एग्जाम में आपको 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे, लेकिन आप अपना रीडिंग टाइम इसी 3 घंटे में पूरा करिए। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है या आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेते हैं तो आप घर पर ही 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की विद रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे आप वहां पर 3.25 घंटे में बहुत आराम से विद रीडिंग कर जाएंगे। अब यहां पर एक बार सैंपल पेपर करने के बाद उसका सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट को किस तरीके से करना चाहिए, आप पूरा सैंपल पेपर करने के बाद उस सैंपल पेपर के आंसर की से चेक करिएगा। आंसर की से जो आपने क्वेश्चंस नहीं करे हैं उसको आप टाइम लिमिट पूरी होने के बाद जरूर करिए एंड देन पूरा सैंपल पेपर चेक करिएगा। आप देखें जो से क्वेश्चन गलत हैं वो तो आप टैली करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके ठीक हैं एक बार आप उन्हें भी टैली करिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे रॉन्ग परसेप्शन से कई बार राइट आंसर आ जाता है, तो वो आपका डाउट भी एनालिसिस करते हुए दूर हो जाएगा। अब सपोज करिए आपने ये देखा कि आपने 6 चैप्टर तैयार करे थे और सैंपल पेपर दिया, जिसमें से आपके 5 तो चैप्टर बहुत अच्छे हैं, एक चैप्टर आपका बहुत बेकार गया। अब अगले सैंपल पेपर से पहले आपके जो 5 बहुत अच्छे चैप्टर थे उनका एक हेल्दी रिवीजन लें। जो एक वीक चैप्टर है उसको बहुत थॉरली प्रिपेयर करें विद इन अ वीक, और बाकी नए 1 या 2 चैप्टर को और एड ऑन करते जाए। इस तरीके से अगर आप हर हफ्ते एक सैंपल पेपर भी करते हैं
और आपके पहले सैंपल पेपर में सिर्फ 4 चैप्टर भी तैयार होते तो आप फैब के मिड तक जाते जाते सभी सब्जेक्ट्स के सारा कोर्स कवर कर जाएंगे, सिर्फ हर हफ्ते में एक एक या दो दो चैप्टर को ऐड ऑन करते हुए। यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि जब भी आप सैंपल पेपर करने बैठे प्लीज अपनी सिटिंग हैबिट को बहुत ध्यान दें, क्योंकि जब तक आपकी लॉन्गर सिटिंग नहीं होगी आप वहां पर अपना पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जब भी आप सैंपल पेपर करें तो एटलीस्ट सैंपल पेपर करने से पहले एक 15-20 मिनट का, आधे घंटे का एक रिवीजन लें और उसके बाद सैंपल पेपर करें। उससे आपकी एफिशिएंसी तो राइज होगी ही होगी, प्लस आपकी 3.5 घंटे की एक सिटिंग हैबिट भी बनेगी। अब जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आप देखेंगे विद इन 2 to 3 वीक्स आपको आपके सारे ड्रीम्स कम्स ट्रू होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि मैं अपना ड्रीम बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा, और फिर आप जब अपना रिजल्ट देखेंगे तो आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर लेंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि इसको करने में थोड़ा सा आपको अपने टाइम टेबल को मैनेज जरूर करना होगा। तो टेक दिस रेजोल्यूशन कि जो आपको इस वीडियो में बताया गया है आप मिड ऑफ द फैब तक इसको नॉन स्टॉप करेंगे, विदाउट एनी संडे, विदाउट एनी हॉलीडे, दैट मीन्स नो संडे नो हॉलीडे। आपको इसमें मैं बहुत अच्छी हेल्प करूंगा। आप मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर वीडियोस जरूर देखिएगा जो टाइम टाइम पर बिजनेस स्टडीज की अपलोड होती रहेंगी। इससे आपको ये आइडिया जरूर मिलेगा किस चैप्टर से किस साल में किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, ताकि आपकी स्टडी एक लेवल प्रिपरेशन और ऊपर हो जाए। गो फॉर दिस। थैंक यू।